विकास के नाम पर देश को विश्व गुरु बनाने के नाम पर नए नए उदाहरण, नए नए कायदे कानून आज के देश के नीति निर्धारणों ने तय करना प्रारंभ कर दिया है। आप सबको मालूम है, केंद्र की सरकार हम लोगों के मुख्य विपक्षी के भूमिका में है और एन के एन प्रकारेण हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग देश के विभिन्न राज्यों में और देश में काबिज होना चाहते हैं। हम लोगों ने तो 2024 की तैयारी के लिए आज बैठक किया, लेकिन वो इतने होशियार हैं कि उसे ना देश की चिंता है, ना किसान, ना मजदूर, ना मजबूर, गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है उनके पास। वो एक व्यापारियों की एक इतनी बड़ी समूह आज एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हुई है, जिन्होंने मिलकर इस देश के सभी निरीह लोगों को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को, किसानों को किस तरीके से और गरीब और पिछड़े स्तर पर ले जाएं, इसकी मानो इन लोगों ने कस्में खा ली। धन बल के दम पर लगातार ये अपने राजनीतिक ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन आज भी देश में और इस देश का मूल ताकत, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार रहा है, कि गंगा जमुना की जो तहजीब है और इस देश की जो परंपरा है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर रहते हैं, और इसी ताकत को दुनिया सलाम भी करता है। लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार ने हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले और अलग अलग वर्ग विशेष समुदाय के लोग, जिन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी, अपने लोगों के लिए उन्होंने बलिदानें दी,
और जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया, आज ये लोग मिलकर उस इतिहास से भी उनका नाम मिटाने में लगे हैं। बहुत अजीबोगरीब स्थिति पूरे देश के सामने है। आप लोगों ने देखा ही, एक डेढ़ साल पहले किसानों के लिए किस तरीके से काला कानून बनाने की तैयारी हो रही थी। वो तो किसान थे जिन्होंने एक ताकत लगाई, ताकत जुटाई और लगभग 1 साल से अधिक पूरे दिल्ली को इन लोगों ने घेर के रखा था। और इस आंदोलन में हजारों किसान शहादत भी हुए। अगर वो किसान आज वो डट कर नहीं खड़े होते तो शायद देश में किसान नाम का कोई जीव भी रहता होगा, हम ना देख पाते, ना हम उनको बचा पाते। आज के दिन में भी देश का अधिकतम प्रतिशत लोग गांव और खेती बाड़ी पर निर्भर है। आज के दिन में भी देश में गरीबों की स्थिति ये है कि आज 60-70% से अधिक लोग सरकार के अनाज पर जीवित हैं। और हमारे विपक्ष को ये अमृतकाल कभी दिखता है, कभी ये विकसित भारत दिखता है, कभी अलग अलग उलझाने वाले शब्दों के साथ पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का निरंतर प्रयास जारी है। 2014 के बाद से आज तक ये देश के अंदर में किसी विपक्ष को रहने नहीं देना चाहते। एन केन प्रकारेण चुनाव जीते या हारे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हर हाल में सरकार चाहिए। और उसका उदाहरण आपने देखा होगा कि कई राज्यों में किस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने फायदे के लिए इन लोगों ने उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसका एक कड़ी है उनके कुचक्रों का शिकार होने वाले हम लोग भी हैं। नियम, कायदे, कानून सारे ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। चाहे कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, सभी लोगों इन लोगों ने अपने चुनावी फायदे के लिए उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि देश का एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत अगर कहीं है तो वो जनता की अदालत है। अगर जनता के बीच में सही तरीके से बातें रखी गई तो लाख षड्यंत्रकारी आ जाए, लाख जुमलेबाज वाले लोग आ जाएं,
वहां पर जो न्याय होता है, वहां पर न्याय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसीलिए हम सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य बनता है, खासकर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, जिसने ये शपथ खाई है कि इस राज्य पर जब जब किसी की बुरी नजर पड़ेगी, तब तब उसको अगर कोई जवाब देने में सक्षम है इस राज्य में, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसीलिए आज हमने आपको इस छोटे से संवाद में आने वाले इस चुनौती के लिए तैयार होने के लिए और इस बार की जो तैयारी है, थोड़ी तैयारी मजबूती के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनके साथ हम लोगों की प्रतिस्पर्धा होनी है, जिनके साथ हमें चुनौतियों में उतरना है, उनकी भी ताकत बहुत बढ़ी हुई है। लेकिन झारखंड का जो इतिहास रहा है, मैं समझता हूं ये इतिहास देश के किसी और राज्यों में आपको नहीं मिलेगा। यहां पर हमेशा से यहां के आदिवासियों ने, यहां के मूलवासियों ने, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों ने अपनी ताकत दिखाई है और ये लोहा मनवाया है कि इस राज्य में पूंजीपतियों की नहीं बल्कि झारखंडियों की बात चलेगी। राज अलग हुए हम लोगों के अब 23 साल होने जा रहे हैं। पच्चीस के बाद ये युवा राज के रूप में इसकी गिनती होगी। होना ये चाहिए था कि 25 साल के युवा राज को इतना मजबूत हो जाना चाहिए था आज के दिन में कि जो आज इस देश के सबसे पिछड़े राज्यों में झारखंड का नाम आता है, शायद हमारे राज्य में जो पूर्व की सरकार जिन्होंने इस राज्य को दिशा देने का काम किया, वो सही तरीके से नहीं दिया। आज नतीजा है कि गांव देहात में भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज मैं एक अभियान के माध्यम से लगातार गांव के समस्याओं के बारे में जानने समझने का कोशिश कर रहा हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। पूरे पंचायत में मेले जैसे भव्य आयोजन हो रहे हैं। गांव का गांव उमड़कर उन शिविरों में पहुंचकर अपनी फरियाद सुना रहा है। और ये अब धीरे धीरे लोगों के बीच में ये घर करने लगा है। जैसे हर एक लोग, कोई दिवाली का, कोई दशहरा का, कोई ईद का, कोई काली पूजा का त्योहार आता है, तो गांव में ये भी सुगबुगाहट होने लगी कि हर साल
अक्टूबर नवंबर में गांव में एक मेला लगेगा जहां हमारे ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। 2021 से ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। 2022 में भी हमने चलाया, अब 2023 में। ये मेला पहले कभी 20 वर्षों में नहीं लगा। लोगों ने आस उम्मीद छोड़ दी सरकार से कि हमारी कोई समस्या का निदान होगा, लेकिन आज वर्तमान सरकार के जो कार्य योजना है, मैं नहीं समझता हूं इस राज्य में कोई ऐसा घर बचा होगा जिस घर में सरकार की कोई ना कोई एक योजना ना पहुंची। कोई किसी के घर में बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन ले रहा है, कोई घर राशन ले रहा है, तो किसी की बेटियों का सावित्रीबाई फुले में नामांकन हो रहा है, या कोई ऐसा नहीं कि बिरसा हरित ग्राम का लाभ नहीं ले रहा है। कभी कुछ देखा नहीं था बेचारा। आज के दिन में भी स्थिति यह है, जो ये शिविरें लग रही हैं, उन शिविरों में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव के लोग ऐसे हैं कि वृद्धा पेंशन का काउंटर में जाकर के वहां पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन की योजना खोज रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के काउंटर में राशन कार्ड के लिए आवेदन दे रहा है, क्योंकि हमारे गांव के लोग आज भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकारी व्यवस्थाएं काम कैसे करती हैं और हमें काम कैसे कराना है। क्योंकि सरकार कभी इस राज्य के ग्रामीणों के साथ किसी भी तरीके का संवाद या किसी भी तरीके का उनके साथ उठने बैठने का काम विगत 20 वर्षों में एक दिन भी नहीं किया। तो आज भी लोग भटकते हैं। हम पढ़े लिखे लोग अगर दिल्ली मुंबई जाएं तो हम भी कोई निश्चित जगह पर जाने के लिए 50 लोगों से पूछना पड़ता है, तब जाकर के हम वहां पहुंच पाएंगे। आज के दिन में भी गांव में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, बीडीओ कौन है वो नहीं पता, डीसी और एसपी की तो बात की बात है। आज हमने उस व्यवस्था को भी, जिस व्यवस्था को इन लोगों ने निरंकुश बना दिया, जिस राज्य का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, उस राज्य को जिस तरीके से इन लोगों ने नींबू की तरह निचोड़ना प्रारंभ किया कि आज ये राज्य बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, थका हुआ सा, बड़ी मुश्किल से जी पा रहा ये राज्य बन गया। ये तो गनीमत है कि इस तकलीफ को देखकर 2019 में आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर अपनी जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जो हम लोगों ने भागीदारी निभाई, आज उसका नतीजा है कि आज हम सरकार में हैं और आज गरीबों के सेवा में हम लोग निरंतर प्रयासरत। लेकिन बात वही कि गठबंधन की सरकार बनी है। चलिए, समान विचार के लोग मिल गए तो मिल गए, नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात होता। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर भी सरकार गिराने के कई षड्यंत्र
लोगों ने रचे, लेकिन हम लोग चूंकि थोड़ा सतर्क रहे तो ये अपने चाल में नाकाम रहे। लेकिन अभी भी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन हमने भी अब ठान ही लिया है, जब ओखल में सर घुस गया तो मुखल कुछ करना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी आप सब लोगों को कल परसों के बारे में ही पता था, कल मेरा दुमका का कार्यक्रम था और हमें एजेंसी के पास हाजिरी देने की तिथि भी थी। कई लोग तो तालियां बजा रहे थे कि शायद मैं कार्यक्रम में ना पहुंच पाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये तय कर लिया है तो तय कर लिया है। अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि अगर तुम हमको बांध सको तो बांध के ले जाओ, अन्यथा हम अपने चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। डरता वही है जो चोरी करता है, भागता वो है जिसके मन में चोर है। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां जिसको वीरों का प्रदेश भी कहा जाता है। आज हमारे कई वीर शहीद लोग, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, विनोद बिहारी महतो हो, निर्मल महतो हो, सभी शहीद हुए। क्या आपको लगता है क्या उन लोगों को चोरी की सजा मिली थी? क्या उनको डकैती की सजा मिली थी? आज अगर राज की सेवा के लिए सजा अगर मिलता है, बहुत सारे लोग मुझे कई राजनीतिक सवाल को लेकर हम लोगों का कुछ बहस होता रहा कि सर ऐसा काम करेंगे तो फिर सरकार गिर जाएगी, वैसा काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वोट बैंक इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई, हमारे पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा होती है, तो मैंने कहा देखिए, हमारा काम है सरकारी व्यवस्था में आज जो जिम्मेवारी मिली है, और आप सब लोग जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बंटने वाले पदाधिकारी हैं, आप सब लोग, हम सब लोग इस राज के बावर्ची की भूमिका में हैं और डीसी एसपी वहां का बेटर के रूप में है, जिनको हर गरीबों की सेवा की जिम्मेदारी है।